राधे राधे दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इंसर्ट 4 एरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 19 आपको दिया गया है, 4 एंड 19। तो एरिथमेटिक मीन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 और 19 के बीच में 4 एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो पहला नंबर ए होता है, यानी ए इक्वल्स टू 4, और लास्ट नंबर जो है वो टी एन होता है, तो टी एन इक्वल्स टू 19। तो एन हो जाएगा 4 एरिथमेटिक मीन पूछा है और 2 नंबर के बीच में, इसीलिए 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। तो n हो गया। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से डिफरेंस आपको निकालना है। तो d आपको कैलकुलेट करना है। तो टी एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, a + n-1 इंटू डी हो जाता है। तो टी एन का फॉर्मूला में आप लिखेंगे, टी एन का वैल्यू हो जाएगा 19, a का वैल्यू है 4 + n के जगह पे आप लिखिएगा 6-1 और इंटू डी, क्योंकि आपको d निकालना है। तो 19 - 4 = 5d। तो 5d = हो जाएगा यहाँ पर 15। तो d का वैल्यू हो गया 15/5 यानी 3। तो d का वैल्यू हो गया 3। a का वैल्यू आपको पता है। तो आपको पूछा गया है 4 एरिथमेटिक मीन, तो आपको निकालना है 4 एरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट एरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + d। फर्स्ट टर्म होता है a और एरिथमेटिक मीन पहला होता है a + d। तो a का वैल्यू है आपका 4 और डिफरेंस है 3, तो आपका आंसर हो गया 7। सेकंड एरिथमेटिक मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो a + 2d होता है। तो a का वैल्यू है 4 + 2 इंटू 3, तो 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। थर्ड एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, a + 3d। a का वैल्यू है 4 + 3 इंटू 3 यानी 9 + 4 यानी 13। और लास्ट है 4 एरिथमेटिक मीन आपको पूछा गया, तो a + 4d। a का वैल्यू है 4 + 4 इंटू 3, तो 12 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7, 10, 13, 16, 4 एरिथमेटिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करते बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो NP5 = लिखा हुआ है 20 इंटू NP3। आपको फाइंड n पूछा है, तो ये जो है आप लिखिएगा NP5 और ये इंटू में है तो डिवाइड में लेके आ जाइए। NP3 = क्या है, 20। तो ये परम्यूटेशन का है, NPR का कॉन्सेप्ट में है, तो यानी n फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा, n - r फैक्टोरियल। तो आप इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे n - 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 20। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल n - 5 फैक्टोरियल इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा n - 3 और यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 20। ये कैंसिल हो गया। तो कोई डिजिट से पहले अगर माइनस है तो उसको हम लोग आगे अगर इंक्रीज़ करते हैं तो वो -3 -4 -5 हो जाएगा। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसको बढ़ाना है ताकि कोई डिजिट कटे, तो आपको इसको बढ़ाना है ताकि ये कटेगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये नहीं कटेगा। तो आप लिखेंगे n - 3 n - 4 और यहाँ लिखेंगे n - 5 और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है n - 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 20। तो आप यहाँ पर लिखेंगे n - 3 इंटू n - 4। अब 20 को 2 पार्ट में आपको बांटना है, तो बिल्कुल 20 को 2 पार्ट में बांट देते हैं। 2 10 बार में 2 × 5 = 10, तो ये 4 और 5। तो ये लिखने का तरीका है 5 × 4। हमेशा आप पहला जो वैल्यू होगा बड़ा होगा, फिर उसके बाद उसका छोटा डिजिट होगा। तो इसीलिए आपका n - 3 का जो वैल्यू है वो है 5। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 + 3 यानी 8, या n - 4 = 4। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + 4 यानी 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, बहुत ही आसान सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको दिया गया है, इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 1 1 1 दिया हुआ है आपको, फिर लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 4 19 और 16 है। डिटर्मिनेंट का सवाल है ये।
तो ये प्लस माइनस और प्लस, यानी या तो आप रो वाइज सॉल्व कर सकते हैं या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो रो वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो +1 अगर लिखेंगे आप, तो +1 अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, 3, 4, 9 और 16 आ जाएगा। अगर आप -2 लेते हैं तो -2 अगर लेते हैं तो क्या क्या डिजिट आ जाएगा, ये आप यूज़ मत कीजिएगा रो का, और ये कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या बचेगा, 1, 1, 9 और 16 बचेगा। ठीक है, अब अगर +4 अगर लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, 1, 1, 3 और 4 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, -2, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, +4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 48 में से 36 माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 12, -2, 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7, +4 इंटू 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और +4 हो जाएगा। तो 12 और 4 को ऐड कीजिएगा तो 16, 16 माइनस 14, इसका मतलब कितना हो गया, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए, डिटर्मिनेंट का सवाल था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मैट्रिक्स का सवाल दिया गया है, तो उसमें ए बी पूछा है, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। तो पहले आप लिख लीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ए बी पूछा गया है, ए बी का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर 1, 4, 2, 5 और 3, 6 दिया हुआ है आपको, फिर इंटू का साइन, यानी बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, 9, 11, 7, 9, 11 और इधर आपको दिया हुआ है 8, 10, 12, 8, 10 और 12 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको सॉल्व करना है। तो ये रो इंटू कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो इंटू कॉलम, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 इंटू 7 आ जाएगा, पहला को पहला से, फिर प्लस का साइन होता है 2 इंटू ये 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर प्लस का साइन होता है 3 इंटू 11 कीजिएगा। अब उसके बाद इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई आपको करना है 1 इंटू 8, थोड़ा गैपिंग देके 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 12। ठीक है, सेम प्रोसेस। अब ये जो दिया हुआ है 4, 5, 6, इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। अब सेम जो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आपको, 4, 5, 6 को अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12 मैट्रिसेस में। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18, 33 हो जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 और ये 66। यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 36 और ये हो जाएगा 32 प्लस 50 प्लस 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्लस कर दीजिए तो 33 और 7, 40, 58 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देख लेते हैं तो 40 और 60, 100, 28, 45, 66, 5 और 6, 11, 8, 19, 4, 2, 6, 12, 139 आता है। 30, 50, 56, 64 और ये आपका हो जाएगा 70 और 30, 100, 104, 154 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था ये, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सेट थ्योरी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए का आपको वैल्यू लिखना है यहाँ पर 3, 5, 7, 9 आपको दिया हुआ है। यूनियन का साइन लगाना है 6, 8, 10 आपको दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि यूनियन का मतलब सबको एक साथ लिखना है, के लिए रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा 3, फिर है 5, फिर है 6, फिर 7, फिर 8, 9 और 10, सबको एक साथ आपको लिखना है।
और बी नंबर में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको ए का वैल्यू लिख लीजिए 3, 5, 7, 9 है, फिर इंटरसेक्शन का साइन है 6, 8 और 10 है। तो इसमें क्या करना है, जो डिजिट मैच कर रहा होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर मैच आपका क्या कर रहा है, वो है कोई भी एक डिजिट आपको यहाँ पर जो है 3 मैच नहीं कर रहा, 5 मैच नहीं कर रहा, 7 मैच नहीं कर रहा, 9 मैच नहीं कर रहा, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपको मैच करना चाहिए डिजिट, तो वही डिजिट लिखेंगे, मैच नहीं करता है तो इसको क्या बोलते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा गया है। एक नंबर y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3x⁵ प्लस 3x³ माइनस 5 आपको दिया गया है। तो आप लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू 3, फिर लिखेंगे d/dx, फिर लिखेंगे x⁵ प्लस 3 d/dx, फिर हो जाएगा x⁵ माइनस d/dx, फिर आप लिखेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले आप लिखते हैं 3, फिर आप लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे x और 5 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, प्लस क्या लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3 x⁵ माइनस 1, फिर कोई भी डिजिट अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी 15x⁴ प्लस 9x², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 नंबर में आपको दिया गया है कि y इक्वल्स टू है 3x⁻⁻5। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x⁻n। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, पावर यानी n लिखते हैं, फिर x लिखते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अप्लाई किए, तो यहाँ भी आप देख लीजिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। dy/dx, तो पहले क्या लिखेंगे 3 dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे x⁻⁻5। तो क्या बताए थे, पहले जो कांस्टेंट डिजिट पहले 3 लिख लीजिए, फिर इसका पावर लिखिएगा -5, फिर x हो जाएगा -5 माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा -15x⁻⁻6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, 16 का 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया इफ़ अ थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग ईदर अ टोटल ऑफ 7 और 11 आपको पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि डाइस फेंका गया है, तो पहला बोला गया है सम ऑफ 7 लाना है आपको। तो ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है, तो 7 कैसे आएगा, तो 2 और 5 आ सकता है, या 5 और 2 आ सकता है, या 4 3 आ सकता है, या 3 4 आ सकता है, या 6 1 आ सकता है, या 1 6 आ सकता है। ठीक है, इतने सारे कंडीशंस आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस आ सकता है। तो इसीलिए आपका 7 आने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा 6/36 हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है सम ऑफ 11 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। 5 6 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकता है, यानी 2/36। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 इक्वल्स टू 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 11, तो ये आ गया 2/36, और टोटल इवेंट ऑफ 2 डाइस इक्वल्स टू 36। तो एडिशनल थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो एडिशनल थ्योरम में क्या कीजिएगा, 6/36 प्लस 2/36 हो जाएगा यहाँ पर 2/36, तो ये हो जाएगा 8/36। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का था 7 नंबर का आंसर था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड मीडियन आपको पूछा गया है। तो मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू दिया गया है वो है, तो माइनस में जो है वो माइनस में सबसे पहले लिखा जाएगा -43, फिर क्या आता है -2, उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर फिर 0 भी है, 0 के बाद है यहाँ पर 6 11 15, तो 6 फिर 11 फिर है 15,
6, 11, 15 के बाद है 92 और 108 है। ठीक है, ये आपको डिजिट जो है वो दिया गया है, सॉरी ये x है, और यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया गया है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सीरियल नंबर और x वो गलती से लिख दिए थे। तो 8 डेटा आपको दिया हुआ है, तो मीडियन का सवाल है तो क्या लिखेंगे, n+1/2 आइटम लिखेंगे। तो n कितना है, 8+1/2 यानी 9/2 आइटम। तो 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5 आइटम। तो इसका मतलब हो गया 4.5 आइटम, मतलब 4.5 आइटम इक्वल्स टू 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो 4th आइटम क्या है, 6 और 5th आइटम है 11। तो 6 + 11 डिवाइड बाई 2 यानी 17/2 मतलब 8.5 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि फाइंड मीन में इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया गया है, तो इसमें भी आप लिखेंगे सीरियल नंबर और x क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो 4 6 8 2 10, 4 6 8 2 10 आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या हो गया, 5, और यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ये 30 आ रहा है सिग्मा x। तो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x बाई n होता है, यानी 30/5, इसका मतलब 6 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये मीन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है AM GM और आपको HM यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि GM² इक्वल्स टू होता है AM इंटू HM होता है। ठीक है ना, तो GM का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि GM का जो वैल्यू है वो है 8 है। ठीक है, GM का वैल्यू क्या है, 8, मतलब 8 का स्क्वायर, और AM आपको दिया हुआ है 10 है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, HM हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, यहाँ पर 10 इंटू क्या है, HM। तो 64 इंटू में 10 है तो डिवाइड में लेके आ जाइए, तो HM का वैल्यू जो होगा वो होगा 6.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ये आपका हो गया 3 मार्क्स वाले जो भी आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो नेक्स्ट आपको जो है वीडियो में बताएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एग्ज़ाम जो है वो सभी का अच्छा से जाए और सब आप लोग अच्छा से मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।